हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में। फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शन। पहले तो आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम लोग का भी उत्साह बढ़ता रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न क्या होती है। तो मैंने जब आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ाई थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि संख्याएं दो प्रकार से लिखी जा सकती हैं। पहली तो दशमलव रूप में, दशमलव, और दूसरी भिन्न। दशमलव सीधा सीधा इस तरीके से, और अगर बात करें फ्रैक्शन की, तो जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। तो भिन्न क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे। तो भिन्न के बारे में ऐसी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के हर के स्थान पर 0 नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या में हर के स्थान पर 0 नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q की अवस्था में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं। और P बाई Q, जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कह सकते हैं कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और या फिर 0 से छोटा तो -1 -2 या फिर -3, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो आगे देखेंगे भिन्नों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। तो ये निम्न प्रकार की होती है। भिन्न जो है वो निम्न प्रकार की होती है। भिन्न निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न सबसे पहले जो होती है वो होती है साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्न क्या होती है, जब किसी संख्या का संख्या का
किसी दूसरी संख्या में पूर्णतया भाग नहीं जाता है, तो इसे साधारण भिन्न कहते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के लिए कोई एक संख्या ले रखी है, कोई एक संख्या हमने ली लाइक दिस, हमने कोई एक संख्या ली 23/20। इस तरीके से हमने कोई संख्या ली। एग्जाम्पल के लिए हम इस संख्या से 20 को डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो हम 6 बार इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर 1 आएगा, नीचे 6 आएगा। ठीक है, अब पूर्णतः विभाजित नहीं हुई है ये संख्या। ठीक है, या फिर इस तरीके से ले सकते हैं 20/25। ठीक है, तो हम ऊपर 4 नीचे 5, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो आंसर हमें मिलता है 4/5। इन संख्याओं को हम पूरी तरीके से आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो इस तरीके की संख्याओं को हम बोलते हैं साधारण भिन्न। अगले आती है संक्षिप्त भिन्न। आगे आती है संक्षिप्त आगे आती है संक्षिप्त भिन्न। अब संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? जिसके अंश और हर परस्पर अभाज्य होते हैं। जिसके अंश और हर परस्पर अभाज्य होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। जिसके अंश यानी कि p और अपॉन में q आपस में बिल्कुल अभाज्य होते हैं, जिनको विभाजित नहीं कर सकते, ऐसी भिन्न को हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। जैसे ऐसे भिन्नों को हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/4 या फिर 4/11, इस तरीके से ETC, इस तरीके की जो भिन्न होती है जिनको हम पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऐसी भिन्नों को हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, अब आगे आती है उचित या अनुचित भिन्न। उचित या फिर अनुचित भिन्न
अब ये उचित और अनुचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसमें हर एक ऐसी भिन्न जिसमें हर यानी कि फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट जो है वो अंश से अधिक होता है। हर जो होगा, हर अंश से अधिक होता है। ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश से अधिक होता है, ऐसी भिन्न को हम बोलते हैं उचित या फिर अनुचित भिन्न। ठीक है, जैसे जिसमें हर अंश से अधिक होता है, यानी कि हर ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि 3/11 हर जो है वो अधिक होगा किससे? अंश से। अंश कम होगा, हर अधिक होगा। इस तरीके की भिन्न को हम बोलते हैं उचित या फिर अनुचित भिन्न। ठीक है, अब आगे जो भिन्न आती है वो इस तरीके की भिन्न को बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। और ऐसी भिन्न जिसमें अंश अधिक होता है, अंश जो है वो हर से अधिक होता है। ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश से अधिक होगा उसे हम बोलेंगे उचित भिन्न। और ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से अधिक होगा, ऐसी भिन्न को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो 14/3, 14/3 या फिर 11/2 या फिर 15/4, इस तरीके से जिसमें हर जो है वो कम होगा और अंश अधिक होगा। इस तरीके की भिन्न को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, अब आगे कौन सी भिन्न आती है? आगे आती है मिश्र भिन्न। ठीक है, आगे जो आएगी वो होती है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न जो एक पूर्णांक से मिलकर एक भिन्न बनती है। एक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जब संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब पूरा पूर्णांक बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। जो एक पूर्णांक से मिलकर एक भिन्न बनती है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे
इंटू 3/2। ठीक है, इसी तरीके से 2 इंटू 4/6। इस तरीके से जो फ्रैक्शन आपको देखने को मिलती हैं उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न या फिर मिक्स फ्रैक्शन। इस तरीके की जो फ्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके की जो फ्रैक्शन मिलेंगी उसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्र भिन्न, क्या बोलेंगे साथियों? मिक्स भिन्न। इस तरीके की जो पूर्णांक से मिलकर एक भिन्न बनती है उसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। ठीक है, अब आगे आती है व्युत्क्रम भिन्न। आगे आती है व्युत्क्रम भिन्न। आगे आती है व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? व्युत्क्रम भिन्न वे भिन्न होती हैं जिसमें अंश को हर और हर को अंश के स्थान पर लिखकर एक नई भिन्न का निर्माण करते हैं। ऐसे भिन्न को मेरे प्यारे साथियों व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न एक ऐसी भिन्न जिसमें हर को अंश के स्थान पर और अंश को हर के स्थान पर, हर को अंश के स्थान पर और अंश को हर के स्थान पर लिखने से एक नई भिन्न का निर्माण होता है। एक ऐसे भिन्न जिसमें अंश को हर के स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर लिखने से एक नई भिन्न का निर्माण होता है। इस तरीके की भिन्न को हम बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए ले तो अगर हमारे पास कोई भिन्न दे रखी है 6/4, इस तरीके से एक अगर हमको भिन्न दे रखी है और हमको इसको व्युत्क्रम भिन्न में बताना है तो हम इसको क्या बनाएंगे? ये दे रखा है हमको अंश और ये दे रखा है हर। ठीक है, तो हर को अंश के स्थान पर और अंश को हर के स्थान पर लिख दीजिए, यानी कि हर को ऊपर कर दीजिए और अंश को नीचे कर दीजिए। ठीक है, और अब इस समय जो व्युत्क्रम भिन्न के बाद हमको एक नई भिन्न मिली है, इनका व्युत्क्रम करने के बाद यहाँ पे ये अंश होगा और ये हर होगा। ठीक है, तो एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश को हर के स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर लिखने के बाद जो नई भिन्न प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। अब आगे कौन सी आती है? सत भिन्न। ठीक है, एक बार लिख लीजिए
सतत भिन्न क्या होती है? सतत भिन्न को लिखने के लिए कुछ अलग ही तरीका होता है। सतत सतत भिन्न, सतत भिन्न क्या होती है? अब सतत भिन्न निम्न तरीके से लिखी जाने वाली भिन्न को, निम्न तरीके से लिखी जाने वाली भिन्न को हम बोलते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न कहते हैं। अब निम्न तरीका कौन सा है? निम्न कोई एक तरीका नहीं है। अब जो तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके को, जिस तरीके से लिखा जा रहा है उस तरीके को सतत भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक भिन्न ली, इस तरीके से 2 + 2 इस तरीके से कोई भी भिन्न लिखी जाती है। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई भी भिन्न लिखी जाती है तो उस भिन्न को हम बोलेंगे सतत भिन्न। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, सबको पता है कि भिन्न को सॉल्व करते वक्त जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मान लो, बाकी पूरी भिन्न को ऐसे रहने दो, और जो नीचे है उसका एलसीएम ले लो। जो नीचे दिख रहा है उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, और आगे क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे, पहले पूरी भिन्न को एक बार लिख लो, 2 प्लस, ठीक है, 3 + 4/, अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा, वो मिलेगा 4। ठीक है, एलसीएम मिल गया हमको 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, 1 का जो टेबल होता है, 1 का जो टेबल होता है उसको 4 में काउंट करो, कितनी बार कट रहा है। 1 4s are 4। ठीक है, यानी कि 1 चौक 4। ठीक है, 4 बार कटा, उस 4 बार कटने को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा? 24। उसके बाद साइन किस चीज का है? प्लस का, तो प्लस का लगा दो। अब इस 4 का 4 में काउंट करो, यानी कि टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 1 बार, 4 एकम 4। ठीक है, अब उस 1 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ कर दो। ठीक है, 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा? 12। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ के लिख दो, 2 + 2/3 प्लस इसको जोड़ो 36/4। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 + 2/3 + 4/3
36/4। ठीक है, अब इसके अपॉन में 1 ले लो। ठीक है, इसके अपॉन में 1 लेने के बाद हमको एलसीएम चाहिए, इसके अपॉन में 1 ले लो। ठीक है, अब एलसीएम किस किस चीज का लेंगे, 4 और 1 का। सेम एलसीएम रहेगा, सेम प्रोसेस करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ये कल मुझे करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, और आज के लिए तुम लोग के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियोस को डेली देखते रहिए। ठीक है।